साडे विच होर भी सज्जन श्री गुरु रविदास धर्म स्थान संतगढ़ विच आए हुए हैं। साडे मानयोग श्री मांगे राम निंबल जी जो कि श्री गुरु रविदास धर्म स्थान संतगढ़ नूं रिप्रेजेंट करते हुए श्रीमान अवतार सिंह भाटिया जी, श्री दलबीर लाल जी ते श्री जसविंदर पाल जी दे नाल उस बयाना की धरती ते जाके संत रामानंद महाराज जी नूं श्रद्धांजलि दे के आए। आज जो साडे विच आए हुए हैं वो भी संत रामानंद जी नूं अपने तौर पर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। सो मैं उन्हें अगे बेनती करांगा कि वो 2 मिनट वास्ते श्रद्धांजलि परम पूजनिक संत रामानंद महाराज जी नूं देणगे। श्री मांगे राम निंबल जी। जय गुरुदेव जी। और बोले सो निर्भय दास महाराज की जय। मुझे ऐसा लगता है कि संतों में कुछ इतना प्रभाव होता है कि वो अपने आप को समर्पित करते हैं, दूसरों के लिए त्याग करते हैं। तो ऐसी करनी करके चलो। और ऐसे पूत सपूत इस धरती पर पैदा होते रहे हैं और उन्हीं में से एक हमारे संत रामानंद जी। मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा कि जब संत रामानंद जी अपने परिवार के अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे और उस परिवार का त्याग भी देखिए कि सबसे बड़े बच्चे को पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा करके तैयार किया कि ये हमारे रोजगार में सम्मिलित होगा, हमारी आमदनी बढ़ाएगा और हमारा नाम करेगा। लेकिन उन्होंने उनका नाम तो बढ़ाया लेकिन आमदनी का जरिया उनका नहीं बढ़ाया। लेकिन आमदनी का जरिया ना बढ़ा करके मैं कहूंगा उनका सबसे बड़ा त्याग था, ये उस परिवार का त्याग था जिन्होंने उनको त्याग दिया अपने कौम के लिए। यहाँ कौम का शब्द हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। कौम हम अपनी एक जाति से भी लेते हैं और कौम देश के लिए भी लेते हैं। ये सब दोनों जगह प्रयोग होता है। कौम जो है जाति के लिए भी और समाज के लिए। लेकिन वो शुरू से ही घर त्यागने के लिए तैयार थे। ये गौतम बुद्ध की तरह से उन लोगों को कोई बहुत धनाढ्य नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना घर त्याग करके और डेरा में जाकर के उस वक्त मेरा जहां तक ख्याल है वाणी का उतना प्रचलन नहीं था। ग्रंथ साहब के वो जो है ग्रंथी बने, उन्होंने वहां सुनाया। और हमारे लोग जब ग्रंथी की वाणी सुनते थे, गुरुद्वारों में जाते थे, तब उन्होंने ये पता लगा कि इसके 40 शब्द हमारी गुरु रविदास जी के वाणी गुरु ग्रंथ साहब में है। और उनसे फिर वो लोग प्रभावित हुए और वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने घर त्याग दिया। और घर त्यागने के बाद में पूरी कौम के लिए, मैं फिर उस शब्द को यूज करता हूं, प्रयोग करता हूं कि कौम अकेला रविदासिया शब्द नहीं है, ये सारा देश का नाम है। हमें किसी, आप मेरी बात से शायद सहमत ना हो कि आपका रविदासिया शब्द जो है वो तो है ही है। अगर उन्होंने जो स्कूल खोला हम देख के आए फगवाड़े जाकर के, वो केवल रविदासिया कौम के बच्चे नहीं पढ़ते, उसमें सभी कौम के बच्चे पढ़ते हैं। जो शिक्षा का काम किया केवल रविदासिया कौम के लिए नहीं किया, सबके लिए किया। इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर अंबेडकर को हम एक जाति में या दलित जाति में बांधते हैं, लेकिन उसको एक दलित जाति में बांधने के बजाय एक कौम का, एक समाज का नेता मानने के बजाय उन दबे कुचले
SC OBC ST का, उन लोगों का जिन्होंने कभी कुछ देखा नहीं था, कभी शिक्षा का सोचा नहीं था, और जितने अत्याचार हुए हमारी बहनों पे, हमारी माताओं पे, बहनों की तो बात मैं दूर के कहूंगा, लेकिन हमारी माताओं पर पूर्ण जो जनरेशन थी उसके ऊपर, उस सबका उद्गार, सबका उद्धार डॉक्टर अंबेडकर ने किया। लेकिन लोग उसे केवल अंबेडकर को यहां तक मानते हैं कि वो तो SC ST OBC का भी नहीं, केवल SC ST का था। तो मैं थोड़ा सा इससे हटके हूं। मुझे पता है कि मैं अपने गांव से पढ़ने के लिए पहले रोहतक गया था, अपने गांव से, मेरे से पहले किसी जाति में कोई नहीं गया था, और इसी तरह से कभी आने के लिए किराया लगता था। आज हम उनकी वजह से पहुंच जाते हैं कहीं से कहीं तक। और वो महात्मा जिन्होंने अपने केवल यहाँ की कौम के लिए त्याग किया था, वो संत जिन्होंने पढ़ लिख करके अपने परिवार ने पढ़ाया था कि पढ़ लिख करके परिवार का भला करेगा, शायद उन्होंने मन में ठान लिया होगा बचपन से ही। और एक दृष्टांत मैं बताता हूं कि वो जब डेरा बल्ला में रविदास जी का कार्यक्रम चल रहा था, फंक्शन चल रहा था, मेला लगा हुआ था, तो वहां देखने के गए अपने पिताजी के साथ, तो उन्होंने एक चित्र रविदास जी का खरीदना चाहा, तो पैसे नहीं थे खरीदने के लिए। कहने क्यों? पिताजी ने कहा कि नहीं, ये कुछ 8 आने 2 आने 10 आने का जो भी था, पैसे नहीं है, मत खर्चो, और मिलता भी नहीं है। तो उसने प्रण किया कि पिताजी, हे पापा, हे मेरे पिताजी, मेरे से अगर बन पाया तो मैं ऐसा काम करूंगा कि ये चित्र जो है ना, ये फोटो जो है रविदास का, मैं सारी दुनिया में फैलाऊंगा, और आपको जहां देखोगे वही ये मिल जाएगा, आपको सुलभ हो जाएगा। और ये हम हर घर में अगर लगा देंगे तो इस चित्र को देख करके हम याद करेंगे कि ये हमारे कोई पूर्वज थे और इन्होंने, दूसरी बात, जो हम उसको अपना पूर्वज कहते हैं, अगर आप समझोगे, पीछे इतिहास में जाओगे, तो केवल 2 वर्ग बन गए थे। एक वर्ग दलित तो था ही था, अछूत तो था ही था, और वर्ण व्यवस्था अगर पड़ी हो तो ब्राह्मण सबसे ऊपर था, और ब्राह्मण ने अपने फेवर में किए क्षत्रिय और वैश्य भी, और जो बाकी थे वो सभी अछूत रह गए, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन गुरु रविदास जी ने अपने समय में, कहते हैं वो जब पैदा हुए तो रोए नहीं थे, मैं पढ़ा है कई जगह कि वो रोए नहीं थे। जब यहाँ पैदा होता है कोई भी तो रोता है आकर के, तो नहीं रोए थे। हम उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं कि जो वहाँ उस वक्त जो संत रामानंद थे, उस वक्त के वो उनके गुरु थे। लेकिन ऐसा नहीं था, शायद उन्होंने मन में पहले ठान लिया था कि मैं रोऊंगा नहीं और अपने विरोधियों को रुलाऊंगा, मैं अपने कौम का भला करूंगा, मेरे जो कौम ऐसे रह रही है मैं उसका भला करूंगा। रोने से कुछ नहीं मिलता, रोने से कुछ नहीं मिलता। अगर किसी के आगे आप रोओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कर्म करना पड़ेगा। कर्म चाहे आपको कोई भी हो, कर्म कोई छोटा नहीं है, कर्म कोई ऐसा नहीं है कि हम उसको करते तो हम छोटे हो जाएंगे। आपने तो मेरे से बहुत अच्छी तरह पढ़ा है कि वो बनारस में आसा पासा ढोवे, उनको ढोते थे और ढो करके अपने को ये महसूस कराते थे कि कर्म छोटा नहीं है, मैं कर्म से छोटा नहीं हूं। और जहां फिर भी ऐसी प्रतियोगिता हुई कि पत्थर तैराने की हो या और कोई कार्य हो गए जेल में डालने का, तो सदा तैयार रहते थे और बाहर रहते थे। उन्हीं के काल के, उन्हीं के समकालीन तुलसीदास जो थे, उन्होंने एक शब्द कहा है बड़ा अच्छा, जिसे हमें भी पकड़ना चाहिए कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। उन्होंने कहा समर्थ को दोष नहीं है, असमर्थ को सदा दोष है। आज भी अगर आप कहीं भी जाओगे, अगर आप समर्थ हो, और ये समर्थता हमें मिली संविधान से,
और अगर समर्थ तो है तो कुछ किसी को कह देते हैं, और असमर्थ हैं तो आज भी ऐसे ही घूमते हैं, आज भी ऐसे जाते हैं। तो ये हुआ। इसी तरह से मैं आपसे जुड़ा रहा, कुछ साल पहले तो जुड़ा रहा, और मैं सौभाग्य से जिस दिन उनका शहीदी दिवस था उस दिन मैं यहाँ आया, जीने पे था, अवतार जी थे, तो मुझे पता नहीं कहने इस तरह से जो है ना 25 मई को उनको शहीद कर दिया गया है। शहीद होते हैं तो शहीद के लिए रोया नहीं जाता, शहीद की शिक्षाओं का पालन किया जाता है, उन्होंने जो बताया उसका अनुसरण किया जाता है, तभी हम उनको शहीद मानते हैं। उन सौभाग्य से मुझे भी पता लगा और मैं आप लोगों के संगत के साथ मिला, और 3 दिन के अंदर अंदर शायद मैंने पासपोर्ट बनवा रखा था, सोचा नहीं था मैं जाऊंगा, और जसविंदर जी से बात हुई मेरी और इन्होंने कहा नहीं आपका लग जाएगा वीजा, और दौड़ धूप करके अवतार जी थे, बलविंदर जी थे, और मैं भी था, और मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ विदेश जाने का। और विदेश भी कहा, उस महानुभूति, वो महात्मा, वो संत, वो सर्वोकारी, उनकी शहीदी दिवस पर और उनके शहीदी स्थान पर मुझे जाने का अवसर मिला, और उस अवसर से एक प्रेरणा होती है, उससे जो ना मुझे प्रेरणा मिली, उनसे वहां जाकर के उनके बारे में सोचा भी, पढ़ा भी, और मुझे हालांकि मैं इस लायक नहीं था, तो पहले बात तो ये कि मुझे इनके साथ जाने का वहां अवसर मिला, तो ये मेरी एक उनके प्रति ये श्रद्धांजलि नहीं, श्रद्धांजलि के साथ साथ मेरी श्रद्धा उनमें परिपूर्ण हुई। और फिर उनसे आकर के कॉलेज खोलने का नाम उनके नाम पर, जो एक ऐसा बीहड़ जैसा इलाका है, आप जाओगे देखने का चांस नहीं मिला, अगर देखने का चांस मिला, मेरे जसवंत थे यहाँ जिनके संत जसवंत सिंह जी, वो यहीं पूरे हुए थे मंगोलपुरी में ही, तो वो गए भी, हमारे बाद में जाके होके भी आ गए और सबसे मिलके भी आ गए। तो ये हुआ, उनके नाम से एक कॉलेज मिला, और कॉलेज में आज बीए और बीकॉम का फाइनल एग्जाम हो रहा है। बच्चे फीस नहीं दे पाते, गरीब हैं, और वो आदिवासी एरिया है, और वहां उनका नाम चमक रहा है। उनका नाम संत रामानंद जी के नाम से, उनकी श्रद्धा से, उनके अनुकंपा से, उनकी कृपा से आज वो बच्चे शिक्षा पा रहे हैं वहां पर। तो ये एक मुझे उससे प्रेरणा मिली उनसे, और उस प्रेरणा के कारण थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने की कोशिश की। यहां भी मैं करता रहा। मैंने उनसे देखा कि जब वो दूसरे देशों में जाकर के, यूरोप जैसे देश में जाकर के, कनाडा जैसे में जाकर के, इवन देन दुबई गल्फ एरिया में जाकर के अपना प्रचार कर सकते हैं, अपना शिक्षा का प्रचार कर सकते हैं, अपना समाज का प्रचार कर सकते हैं, अपने समाज के भलाई का प्रचार कर सकते हैं, समाज को एकत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं, तो क्या थोड़ा बहुत हम भी नहीं कर सकते? और प्रयास करने से सब कुछ हो जाता है। मेरे साथी मेरे से बहुत बड़े पढ़े लिखे होंगे, शायद जो है ना, छोटा सा प्रयास के कारण मैंने कभी 10वीं की 9 साल के बाद में प्रेप की पंजाब यूनिवर्सिटी से, और फिर मैंने बीए की, बीएड किया, और एमए किया, डबल एमए किया, और पीएचडी आप लोगों की कृपा से मुझे मिल गई। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, लेकिन मुझे इनके प्रयास से, थोड़े से प्रयास से प्राप्त हो गया। ये उनके जैसे लोगों से, संत रामानंद जी के श्रद्धा से, उनकी अनुकंपा से, उनके एक मान लीजिए कि नाम से सम्मान भी मिला है, पीएचडी की डिग्री भी मिली है, तो ये केवल उनके नाम से। और मैं एक और बताना चाहूंगा, मेरे साथी जिनमें अवतार भाटिया जी, एफसी मल जी और जसविंदर जी डेरा बल्ला गए, एक किताब लिखी है बड़ी, और मैं आप लोगों से भी निवेदन किया था कुछ उसमें देना हो तो दे दो। वह परमिशन के लिए, उनकी अप्रूवल के लिए दी हुई है। कुछ कारण ऐसा हो गया कि हम कर नहीं पाए, क्यों ये कोरोना का काम ऐसा हो गया। और छोटा सा काम मैं आप लोगों के सामने एक बताना चाहता हूं। एक हमारा प्रयास है, लोगों ने कहा कि सब एकत्रित होकर के शिक्षा का काम करना है। अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो हमें अधिकार नहीं मिलेंगे। आपके घर में
किताब अच्छी से अच्छी रखी रहेगी, कोई गुरबाणी की रखी रहेगी, उसको पूछते रहेंगे, उसके अगर पढ़ने के शब्द तो हमें नहीं मिलेंगे, हम उसे पढ़ते नहीं रहेंगे तो वो कुछ नहीं मिलेगा। तो उसे पढ़ना जरूरी है, किताब हो या गुरबाणी हो या कोई भी ऐसी बाणी हो, उसे हमें पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा का हमें प्रसार करना पड़ेगा और प्रचार करना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को आगे पढ़ाना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ तो मैं अपने भावभीनी श्रद्धांजलि दिल से, हृदय से उनको अर्पित करता हूं और उनके कुछ सानिध्य से प्राप्त भी कर सकता हूं, ऐसा ही मेरी भावना है। और इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष करके मेरे सामने खड़े हैं, इनका धन्यवाद करने 2 बजे टाइम दिया। बहुत बहुत जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।